कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको अपनी हेल्थ टेस्ट करने के लिए कि आप बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल ठीक हैं और अगर आप ये सब काम कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डाल देंगे। उन बातों को रिपीट नहीं करूँगा। और कि आपको मतलब आप खुद ही टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितना और जिएंगे और आपका स्वास्थ्य कैसा है। इसी कड़ी में एक और चीज़ दिमाग में आई तो मैंने सोचा कि चलो करते हैं कि आपको अगर आइडिया लगाना है कि आप 70 साल से ऊपर, खासकर उनके लिए ही है या सीनियर सिटीजन्स के लिए आप कह सकते हैं कि 70 साल से ऊपर के लोग अब कितना जिएंगे, तो वो बड़ा सिंपल सा से टेस्ट है। आप समझ लीजिए कि अदर देन कि आपको कोई ख़ास बीमारी है या क्या है। मैं यहाँ पर एक मॉल में टहलते टहलते ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी इधर उधर की आवाज़ आ जाएगी तो कोई बात नहीं है। तो एक तो ये चीज़ है कि आपकी चलने की स्पीड, वॉक करना तो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी स्पीड, आप तेज़ चल रहे हैं, धीमे चल रहे हैं, कैसे भी चल रहे हैं, मतलब बहुत फ़र्क नहीं पड़ता तेज़ और धीमे में, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छी स्पीड से चल रहे हैं ठीक ठाक सी, मैं दौड़ने भागने की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप एक पैरामीटर आपका सेट हो गया कि आप समझिए अभी आपके ये वजह ये है इसकी कि जब आप चलते हैं तो हमारे बहुत से शरीर के कोऑर्डिनेट करती हैं चीज़ें हमसे। हमारा, क्योंकि हम चल रहे हैं तो हमारा दिमाग ठीक चल रहा है, हमारा दिमाग से सिग्नल पैरों को सही जा रहा है, हमारी मसल्स स्ट्रांग हैं, चलने में आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आपका हार्ट ठीक से पंप कर रहा है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है कि अगर आप ठीक से चल पा रहे हैं तो समझिए कि अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है और आप आराम से अभी आपका जीवन काफ़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ये उठने बैठने में, मतलब आप कुर्सी में बैठे हैं, स्टूल में बैठे हैं, ज़मीन से तो उठना थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप बैठे हैं कुर्सी पे और बिना सपोर्ट के, बिना हत्थे के, और आप आराम से उठ जाते हैं, तो ये भी वही बात है कि आपकी भी बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। अगेन योर हार्ट, योर ब्रेन, योर ऑल अदर बॉडी फंक्शंस, योर मसल्स स्ट्रेंथ, सब कुछ बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे ये समझ में आ जाता है। ये हो गई दूसरी चीज़ आपकी टेस्ट। तीसरी चीज़ ये क्या है कि अब आते हैं हम माइंड के ऊपर ही कि आपका इमोशनल लेवल और स्टेटस कैसा है, आप चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे लेते हैं लाइफ में आप, जिसमें कि बहुत से आपकी पर्सनैलिटी कवर होती है इस बातों को लेकर के कि आप कैसे लेते हैं चीज़ों को। उसमें आपका ईगो है, आपका गुस्सा है, आपकी नाराज़गी है, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। आपकी दुनिया के प्रति नज़रिया क्या है, आप थैंकफुल हैं कि नहीं हैं, ये इस तरीके की चीज़ें हैं। आपके कितने अंदर, आपके अंदर आप वेंजेंस है, मतलब मैं बदला ले लूँगा, मैं ये कर लूँगा। ये सब चीज़ें आपके, अगर आपके दिमाग में बिल्कुल ठीक से सेट हैं कि ऐसा ऐसा नहीं करना है, आप थैंकफुल हैं, तो समझिए कि आपका ब्रेन ठीक से काम करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा अच्छा से, एंड यू विल लिव वेरी वेरी लॉन्ग। तो तीसरी चीज़ तो ये हो गई। और चौथी चीज़ जो है वो बड़ी ख़ास है और बहुत इम्पॉर्टेंट सी है कि हम क्या होते हैं। हम एक सोशल एनिमल हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं और उनके संग आपका कितना आप ईगर हैं लाइफ में, लोगों से मिलने के लिए, घूमने के लिए, खेलने के लिए। कोई हॉबी है तो उसको करते जा रहे हैं, जिसमें आपका शरीर भी चलता फिरता है, हिलता है, सब कुछ होता है। तो ये चीज़ें 4-5 पैरामीटर्स हैं। अगर ये आप कर रहे हैं ठीक से और हो रहा है तो फिर आप बिल्कुल ठीक हैं। अभी आप कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं कि आप कब तक जिएंगे और क्या करेंगे। सो दिस इज़ हाउ आई वांटेड टू टेल यू समथिंग अबाउट योर हेल्थ स्टेटस एंड हाउ लॉन्ग यू आर गोइंग टू लिव। बाकी तो ईश्वर की है, आपके जीन्स क्या कहते हैं, बाकी चीज़ें